Now beta, come to the word problem. After that exercise, see that Sachin and Saurabh together scored 112 runs. सचिन एंड सौरभ ने मिलके कितने रन बनाए 112. इफ सचिन अलॉन स्कोर्ड 47 रन. सचिन ने अकेले कितने बनाए 112 में से 47 रन किसके हैं सचिन के हैं. दोनों ने मिलके कितने बनाए 112 और सचिन ने अकेले कितने बनाए हैं 47. तो इस 112 में हमको ये बताना है कि हाउ मच रन स्कोर बाय द सौरभ. सो 47 रन तो इस 112 में किसके हैं सचिन के हैं. तो सौरभ के रन को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 112 47. सी दैट नाउ आई हैव रिटन इट हियर. यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस. 112 माइनस 47. ओके, 112 में से क्या कर देंगे आप 47 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब आप देखो 2 में से 7 का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू टेक बोरो फ्रॉम हियर. आप यहाँ से क्या करेंगे बोरो लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 12 बन जाएगा. तो इस 12 को यहाँ ना लिख के हम कहाँ लिख देते हैं बेटा, वी विल राइटिंग इट एज अबव. एंड हियर हाउ मच इट विल बिकम 0. यहाँ क्या बन गया 0. अब 0 में से फिर अगेन 4 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो यू विल ब्रिंग दिस 1 हियर, तो इट विल बिकम 10. ओके, दे बोरो चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा. यहाँ क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा. अब आप यहाँ देखो 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 हाउ मच इट विल बिकम बेटा 12 माइनस 7 विल बिकम 5. ठीक है, यहाँ 10, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6. और यहाँ कितने थे आपके 0, तो 0. कितने रन हुए उसके 65 रन. किसके हो गए 65 रन किसके हो जाएंगे सौरभ के. ओके, नाउ अगेन सी दैट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. रवि बॉट अ शर्ट एंड अ टाई फॉर ₹975. रवि ने एक शर्ट और टाई को कितने में ख़रीदा 975 रुपीज़ में, है ना. मतलब दोनों को मिला के कितने किए वो 975 के. इफ़ द कॉस्ट ऑफ द शर्ट वॉज ₹560, जिसमें से शर्ट की अकेले कॉस्ट देखें, अलॉन कॉस्ट ऑफ शर्ट इज़ 560 रुपीज़. व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टाई. तो आप क्या करोगे, दोनों की टोटल कॉस्ट में से शर्ट की कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो किसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी बेटा, टाई की कॉस्ट निकल के आ जाएगी. यहाँ देखो, यहाँ लिखा हमने 975 माइनस 560. 5 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 5. 5 माइनस 0 ऑलवेज 5. ओके, अब यहाँ 7 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 1. एंड 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4. ओके, एंड it will be the cost of tie. It will be the cost of tie. Okay, so in this way means from the total cost you will subtract the alone value, or sometimes two together values are also given to you. अब वहाँ देखो, in the annual function 575 children participated. टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है 575. यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 575. अब आप देखो, इन विच 80 पार्टिसिपेटेड इन डांस. डांस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, डांस में पार्टिसिपेट करा है बेटा 80 ने. ठीक है, और 72 इन ड्रामा, और ड्रामा में कितनों ने पार्टिसिपेट करा है 72 चिल्ड्रन ने. ओके, एंड रिमेनिंग इन द स्कूल रिपोर्ट, बाकी लोगों ने किस में पार्टिसिपेट करा है स्कूल रिपोर्ट को. हाउ मैनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन स्कूल रिपोर्ट. अब आप देखो, सी हियर टोटल चिल्ड्रन कितने थे 576. डांस में कितने थे 80. ड्रामा में कितने थे 72, है ना. अब आप क्या करोगे, डांस और ड्रामा चिल्ड्रन को क्या कर दो बेटा ऐड कर दो. इनको क्या कर दो आप ऐड कर दो. ऐड देम नाउ. ऐड एवरीबडी नोज ना. 0 + 2 2, 8 + 7 15,
डांस और ड्रामा में मिला के टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए 152, ठीक है। और रिपोर्टिंग में कितने हो जाएंगे अब, रिपोर्टिंग को निकालने के लिए टोटल चिल्ड्रन, टोटल माइनस डांस प्लस ड्रामा, डांस प्लस ड्रामा, ओके, यार लेस स्पेस दियर, सो डांस आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म डांस, ओके। टोटल में से डांस और ड्रामा वालों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल कितने हैं आपके पास में 575 यूनिट, टेंस एंड 100, 575 में से कितने माइनस करना है आपको 152 सब्ट्रैक्ट कर दो। वो बाकी बच्चे जो होंगे दैट दे हैड पार्टिसिपेटेड ऑन रिपोर्टिंग। 5 - 2 3, 7 - 5 2 एंड 5 - 1 4। इतने चिल्ड्रन ने किस में पार्टिसिपेट करा बेटा, रिपोर्टिंग में। कितने में पार्टिसिपेट करा इन्होंने, रिपोर्टिंग में। सो यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू रिपोर्टिंग, ओके। सी दैट नाउ टोटल चिल्ड्रन थे 575, डांस में पार्टिसिपेट करा था बेटा 80 चिल्ड्रन ने, ड्रामा में पार्टिसिपेट करा था 72 चिल्ड्रन ने। आपने दोनों को क्या करा, फर्स्ट यू विल ऐड देम, फिर आपके पास में टोटल कितना था 575 था, 575 यू हैव ना, हाँ 575, ओके। और 575 में से जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट करा था उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वट एवर आंसर विल कम दैट दोज चिल्ड्रन हैव participated in reporting. So in this way you will complete up to the, I have completed up to the question number C, okay. One more part I am going to do and then rest of the part you will perform yourself, okay. This was C part and it was too long part, so I have done in this way. It is your C part, it was B part, it was A part, okay. Now see that the total number of books in the school library are this. There are 234 English books, 137 Hindi books, 340 science books and the remaining are maths books. एक क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह है, सेम एज दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी मैथ्स बुक्स आर देयर, मैथ्स बुक्स हमसे पूछी हैं। आप क्या करोगे, टोटल बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में 1975, देयर आर इंग्लिश की बुक कितनी है 234, ओके। फिर 167 हिंदी की हैं और 340 बुक्स किसकी हैं, साइंस की हैं। आप पहले इन तीनों को ऐड कर लोगे, क्या करोगे आप, इन तीनों को ऐड कर लोगे, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद में जो इनका टोटल आएगा बेटा उसको किससे माइनस करोगे 1975 से, किससे माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे उसको 1975 से। सो आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, in this way you will learn what is the pattern of the question. As I had done question number C part, you will perform this D part yourself and all the children will show me that ma'am we have done this part, okay. Now come to the E part. A laborer earns ₹840 per month. एक लेबर है वो एक महीने में कितना अर्न करता है बेटा 850 सॉरी, आउट ऑफ विच ही सेव्स 350 पर मंथ। उसमें से वो कितना बचा लेता है 350, तो वो बचा के रख लेता है। अब हमको बताना हाउ मच डज ही स्पेंड, तो वो खर्च कितना करता है। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, टोटल अर्निंग कितनी है उसकी 850, सेविंग कितनी है, सेविंग इज इक्वल टू 350, तो स्पेंडिंग मनी कितना खर्च करता हो, है ना, जो बाकी बस जितना अर्न करता है और इतना वो सेव कर लेता है, तो वो बचाता कितना है, उसके लिए आप यूनिट, टेंस एंड 100, ओके। 0 में से 0 गए, 0 - 0 0, 5 - 5 अगेन इट विल बी 0, 8 - 3 5, कितना खर्च कर लेता है बेटा वो 500 रुपीज़ खर्च कर लेता है। कितना खर्च करता है वो
500 rupees. Okay, now come and discuss with me next part. By how much is 459 less than 978? देखो which is greater one? 978. वो कह रहा है कि 459 जो है वो 978 से कितना छोटा है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 978 माइनस 459, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. वट एवर आंसर विल कम दैट विल बी योर आंसर. सो दिस पार्ट ऑल्सो यू विल परफॉर्म योर सेल्फ. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 650 स्कूल चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड. 430 वर गर्ल्स. देखो 650 चिल्ड्रन ने स्कूल की रिपब्लिक डे परेड में क्या करा? पार्टिसिपेट करा, है ना. वेन एवर द स्कूल फंक्शन द चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग. बेटा यू ऑलरेडी नो दैट गर्ल्स एंड बॉयज दे आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर. सो आउट ऑफ देम 430 वेर गर्ल्स. 650 में कितनी थी? 430 गर्ल्स थी. तो बॉयज़ कितने थे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 650 में से आप 430 को क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे. सो यू विल गेट योर आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इन द इंडिया श्रीलंका वन डे मैच a total of 500 runs were made. If Sri Lanka scored 249 runs, how much did India score? अब all the children are seeing match also. आपने देखा होगा कि what he is saying that in India and Sri Lanka one day match में इंडिया ने और श्रीलंका ने मिलके कितने रन बनाए? 500, जिसमें से श्रीलंका ने कितने बनाए? सपोज 249. तो वो बोल रहा है हाउ मच इंडिया स्कोर. तो 500 में से आप क्या कर लोगे? यू विल सबट्रैक्ट 249. सो दैट वट एवर स्कोर रन्स विल कम दैट विल बी स्कोर्ड बाय इंडिया. ओके, एंड नाउ सी दैट रति स्कोर्ड 432 मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन. ठीक है, इन द एनुअल एग्जामिनेशन. शी स्कोर्ड 327 मार्क्स इन हाफ ईयरली. ठीक है, हाउ मच डिड she scored in annual examination? Rati scored 430 marks in the annual examination. दोनों एनुअल और हाफ ईयरली के मिला के बेटा कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? 432. टोटल मार्क्स कितने हैं उसके? 432. उसमें से हाफ ईयरली के मार्क्स कितने थे? सपोज 327 थे. जैसे आपके फर्स्ट ड्यूटी सेकंड ड्यूटी के मार्क्स होते ना, ऐसे उसके भी थे. अब 432 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर लेना है? 327. जो बाकी निकल के आएंगे माइनस करने के बाद में, वो क्या हो जाएंगे? उसके एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स हो जाएंगे. ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आई पार्ट. एंड नाउ लास्ट जे पार्ट. ओके, एंड ऑडिटोरियम कैन सीट दिस मच ऑफ स्टूडेंट्स. इतने स्टूडेंट बैठ सकते हैं ऑडिटोरियम में. ये थोड़ा सा बड़ा वाला, इसको मैं कर देती हूँ, है ना. कितने बैठ सकते हैं? सीट्स कितनी हैं? सीट्स कितनी है बेटा ऑडिटोरियम में? 2175. ओके, एंड इफ 871 स्टूडेंट्स आर सीटेड, है ना. सीटेड कितने हैं जो बैठे हैं उसमें? सीटेड इज इक्वल टू 871, है ना. तो अब आपको भाई इतने ही लोग बैठे हैं, तो बाकी अगर सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 में से केवल 10 स्टूडेंट्स स्कूल में आए, तो बाकी सीटें तो उस दिन खाली रह जाती है ना, है ना. रेस्ट ऑफ द सीट्स विल रिमेन एम्प्टी ऑन दैट डे. सेम वे इफ द ऑडिटोरियम, ओके, 2175 सीट्स आर देयर एंड आउट ऑफ ओनली 871 आर सीटेड, तो रेस्ट ऑफ द सीट्स विल रिमेन एम्प्टी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी सीट निकालने के लिए जितनी टोटल सीट्स हैं उसमें से आप जो भरी हुई सीट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास में क्या रह जाएगा? एम्प्टी सीट्स निकल के आ जाएंगी. ओके, 2175 थी. 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 8 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड. सो टेक 1 बोरो फ्रॉम हेयर. So what it will become here? 11. Now subtraction and addition everybody should know. 11 minus 8
3. Okay, and here how much it will become? You have given borrow, so 1 will become here. Okay, so 1 minus 0, it will be 1. How many empty seats will be there? 1, 3, 0, 4. So in this way beta, मैंने आपको up to J part we have discussed here how you have to do and you have to perform those ones. अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक का वर्क सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए. कहाँ तक का? यहाँ तक का सबका कंप्लीट हो जाना. और ये जो लेटेस्ट टेस्ट है ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं. अगर आपको करना है तो आप अपने आप से अपने पेरेंट्स के साथ में कर सकते हैं. अदरवाइज आवर सिलेबस पार्ट इट अप टू हियर ओनली. ठीक है, हमारा सिलेबस पार्ट है वो यहीं तक है. किसी बच्चे को अगर उसको करना है ही और शी कैन डू दैट ऑल्सो. ओके, अब आपके लिए आज का होमवर्क क्या था? फ्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5. ओके, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, है ना? नो, एंड 58 पेज इज ऑल्सो हैविंग फ्यू क्वेश्चंस. 6 पार्ट फॉर 58 पेज में है. फिर कुछ क्वेश्चंस आपके इस वाले पेज में हैं 60 पेज के. यहाँ मैंने आपको पूरा बताया है कि आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है. ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड हियर. सो टिल हियर सब्ट्रैक्शन तक का वर्क आप सारे बच्चों का कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट क्लास व्हेन यू विल कम, व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम, ऑल ऑफ यू शुड लर्न द टेबल टिल 2 to 10. 2 से लेके और 10 तक की टेबल सारे बच्चों को याद होनी चाहिए. पेरेंट्स प्लीज़ कोऑपरेट योर चिल्ड्रन फॉर लर्निंग टेबल. अगर आपको बेटा इफ़ यू विल नॉट लर्न द टेबल सो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द मल्टीप्लिकेशन. So better is that to learn that, because from next class we are going to start our next topic, that is chapter number 4, and that is multiplication. Okay, so up to here you complete in your book and copy also, and till that Jai Gurudev and have a good day to all of you.